तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं विंस मैकमैन के बारे में, जो कि WWE के सीईओ हैं। और आपको ये बात बताता चलूं कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट आई है जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि विंस मैकमैन के ऊपर बहुत सीरियस एलिगेशंस हैं, सेक्सुअल हरासमेंट के जो केसेस हैं, और $12 मिलियन जो कि ये अदा कर चुके हैं अब तक उन केसेस को। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते चलें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आप तक टाइमली पहुंच सकें। जी, तो अब मैं आपके साथ कुछ मालूमात शेयर करता हूं जहां पे WWE के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि पिछले कई सालों से ये $12 मिलियन कैसे गए, किन के अकाउंट्स में गए और ये किस बेस पे गए हैं। अब ये कहा जा रहा है कि ये $12 मिलियन जो हैं ये उन केसेस को गए हैं जिनको मैकमैन ने हरास किया। अब विंस मैकमैन के बारे में मैं आपके साथ कुछ मालूमात शेयर करता हूं, जो कि WWE के सीईओ हैं विंस मैकमैन। इनका जो पूरा नाम है विंस केनेडी मैकमैन है। ये 24 अगस्त 1945 को पैदा हुए थे नॉर्थ कैरोलिना में। और विंस मैकमैन का ये कहना था कि इनका बाप इनको छोटी ही उम्र में छोड़ गया था और जाते हुए इनके छोटे भाई को साथ ले गया था। उसके बाद इसकी माँ और ये इन्होंने बहुत ही बुरे हालात में अपना गुजारा किया। और विंस मैकमैन का ये बताना था कि इनका बचपन जो है बहुत ज़्यादा दुखों में गुजरा। उनकी माँ जो थी वो पेट्रोल पंप के ऊपर जॉब किया करती थी और इनके बाप ने इनको बचपन में ही छोड़ दिया था। विंस मैकमैन मेहनती था और उसने ईस्ट कैरोलिना यूनिवर्सिटी से 1969 में बिजनेस की डिग्री कर ली थी। विंस मैकमैन का ये कहना था कि 15 साल तक उसने अपने बाप का चेहरा नहीं देखा था। 15 साल बाद उसके बाप को ये रियलाइज़ हुआ कि उसको अब उसकी माँ को और उसके बेटे को अपना लेना चाहिए। और वापस आते ही उसने ये किया कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत सारे लोगों के पास एंटरटेनमेंट के जरिए नहीं थे। WWE के नाम से, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट के नाम से एक कंपनी स्टार्ट की जिसके अंदर विंस मैकमैन पहले तो कमेंट्री किया करता था। उसके बाद विंस मैकमैन ने अनाउंसर की भी जॉब की है इस कंपनी के अंदर। और इसी कंपनी का नाम बाद में WWF भी रख दिया गया। वर्ल्ड वाइड रेसलिंग फेडरेशन के नाम से ये कंपनी चलाई गई। WWF का जो मॉडल था वो बहुत ही सक्सेसफुल था। इसी की देखा देखी लोगों ने WCW भी क्रिएट कर दी। और विंस मैकमैन ने 2001 में ये कंपनी भी उन लोगों से खरीद ली। और आपको ये भी बात बताता चलूं कि विंस मैकमैन एक आर्टिस्ट है, एक डायरेक्टर है और इसी तरह एक स्क्रीन राइटर है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी है, टेलीविजन प्रोड्यूसर है, प्रोफेशनल रेसलर भी है। और साथ ही आपको बताता चलूं कि ये एक फुटबॉल लीग भी चलाता है XFL के नाम से। तो अब जो हमारा मेन टॉपिक है हम उसकी तरफ ही आते हैं कि इसके ऊपर जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं $12 मिलियन के, वो ये हैं कि $12 मिलियन ये पिछले 16 सालों में दे चुका है। और WWE के जो अकाउंट्स हैं उसके अंदर से ये जो तमाम रकूम है वो मुख्तलिफ औरतों के अकाउंट में जा चुकी है जो कि सेक्सुअली मिसकंडक्ट किया गया। और विंस मैकमैन एक घटिया आदमी है। और ये आपको बात बताता चलूँ कि ये डोनाल्ड ट्रंप से किसी तरह भी कम नहीं है। ये अपनी बेटी पर भी नज़र रख चुका है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अपनी बेटी को भी किस करने से नहीं कतराता। ये भी बताया जा रहा है कि एक रेसलर का ये भी कहना था कि ओरल सेक्स के बदले उसका कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू करने की मैकमैन ने ऑफर दी थी। और जब उसने ये ज़बरदस्ती ये हरकत करने की कोशिश की तो जाहिर है उसका कॉन्ट्रैक्ट तो रीन्यू कर दिया गया उस औरत का। और साथ ही उसको जो है मुंह बंद करने के लिए 7.5 मिलियन भी दिए गए। और 2005 में ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रीन्यू कर दिया गया था। और ये जो टर्की बुड्ढा है ये किसी तरह भी बाज आने को तैयार नहीं था। उसके बाद जो है ये कई रेसलर्स के साथ और कई जो परफॉर्मर्स थी उनके साथ ये गलत हरकतें कर चुका है। और अब जो है 2018 में वो जो रेसलर्स थी उनका मुंह बंद करवाने के लिए इसने फिर नेगोशिएशन की। WWE के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन तमाम चीज़ों को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि इतनी ज़्यादा बड़ी रकूम वो कैसे जाती रही। और जो मुंह बंद करने के लिए पैसे दिए जाते थे, अब वो जो तमाम चीज़ें हैं वो सामने आना शुरू हो गई हैं। क्योंकि अब जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है उसने ये खबर लीक कर दी है। उनका जो सोर्स है वो भी बड़ा क्रेडिबल सोर्स है। आपको ये भी बात बताता चलूं कि विंस मैकमैन ने स्टेप डाउन कर दिया है एज अ सीईओ। और इसकी जो बेटी है स्टेफनी मैकमैन अब वो सीईओ के फराइज सर अंजाम दे रही है। साथ ही आपको ये बात भी बताता चलूं कि विंस मैकमैन के ऊपर ज़्यादा आफत इसलिए नहीं आने वाली है क्योंकि जो एग्रीमेंट हुआ था उन रेसलर्स के साथ मुंह बंद करवाने के लिए, उसके अंदर ये बात रिटर्न है कि आप मुंह नहीं खोलेंगी, किसी भी अखबार को ये खबर नहीं देंगी। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि विंस मैकमैन के ऊपर ज़्यादा आफत आने वाली है। विंस मैकमैन ने उनको एक बहुत भारी रकूम दी थी अपना मुंह बंद करने के लिए, क्योंकि जो बंदा अपनी बेटी तक को ना छोड़े वो उससे क्या उम्मीद रखी जा सकती है। इसलिए आज हम देखते हैं कि WWE के जो शेयर्स हैं उनकी भी कीमत में कमी आई है और साथ ही WWE की जो इमेज है वो भी बहुत ज़्यादा गिरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।